Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 13 and today topic is nomenclature of alkenes. According to IUPAC system, alkenes are named similar to the alkenes with the following modification. यदि हम IUPAC system को देखें तो जिस तरीके से हम लोगों ने एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर की स्टडी किया था वही जो पॉइंट्स हैं वो हमें एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में भी ध्यान रखना है. द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन शुड इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड. हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है और वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड हमें पास में मिलता है. द सफिक्स यूज फॉर एल्कीन्स इज इन. जो सफिक्स है वो इन यूज़ किया जाता है. द चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड दैट द गिव द लोअर नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड. ये जो चेन है इस चेन के अंदर एंड दैट गिव्स द लोअर नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम. लोअर नंबर को हमें चूज़ करना है, फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड को हमें शो करना है. इफ़ देर आर टू और मोर डबल बॉन्ड्स, यदि दो से या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होती हैं देन एंडिंग इन ऑफ द एल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय द एडाइन एंड द एसिटाइन. और यदि एक से ज़्यादा हमारे पास में डबल बॉन्ड होती हैं तो जैसे टू डबल बॉन्ड्स हैं तो हम वहाँ पर पहले तो ये बताते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितनी है. जैसे कि सेकंड वाला एग्जांपल देखिए CS2 CS CS CS2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितनी है 4. तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा. और दो डबल बॉन्ड एक साथ ही इसके अंदर प्रेजेंस है इसीलिए हम इसे डाइन कहेंगे. देन ब्यूटा 1,3 डाइन. ओके, नाउ आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स. आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड द पोजीशन आइसोमेरिज्म, इनकी स्टडी हम लोग इस टॉपिक्स में करेंगे. द फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसमें फर्स्ट चेन आइसोमर एंड द पोजीशन आइसोमर्स. द आइसोमर डिफर विद द रिप्लेस एट द चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द एल्केन, इथीन एंड द प्रोपीन. तो जो चेन आइसोमर्स है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे एथीन और प्रोपीन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कैन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर. इसका केवल हम लोग एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं. बट एल्कीन्स हायर देन द प्रोपीन हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. लेकिन जो जैसे जैसे हम लोग हाई क्लास के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर इनको देखने के मिलते हैं. पोजीशन, द आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी चेंज करके हम इसके आइसोमर्स जो हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, the compounds which have the same structure formula but differ in the spectral arrangement of the atoms or the group of the atom about the double bond are called the geometrical isomerism and the phenomena is known as the geometrical isomerism. The isomers is which the similar atom or the group lie on the same side on the double bond is called the cis isomer, while the other is which they are the displaced on the opposite sides is called the trans isomerism. सिस आइसोमर इज़ मोर पोलर देन द ट्रांस आइसोमर्स. तो इसका आप ध्यान रखें, जो सिस आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं ट्रांस आइसोमर्स की तुलना में. दीज आर द डिस्टिंक्श ऑन द बेसिसिटी दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. और इनके बीच में ये जो डिफ्रेंसिएशन है उसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उनके अंदर भी डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलते हैं. ना प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स, preparation of the alkenes from the alkynes from alkyl halide from vicinal dihalides from alcohols. तो first है from alkynes. Alkynes can be reduced to alkenes using the polyplatinum and the charcoal is the deactivated with the position like a sulfur compounds as the cunofin partially and the deactivated palladized charcoal is known as the Lindier class catalyst. Is the alkenes can be also reduced to the alkenes with the sodium of the liquid ammonia called the bridge reduction. Now examples are here. From allyl halide, alkene can be prepared by the allyl halides by the bromide and the iodides of the treating with the alcoholic
potassium hydroxide dissolved in ethanol, then we call it the potash, and this reaction removes a molecule of the HX, and therefore the reaction is called the dehydrohallucination. In this reaction, the hydrogen atom is the estimate from the बीटा कार्बन के ऊपर वो जाकर अटैच होता है फ्रॉम वेसिनल डीहाइड्राइड्स। तो इसका जो एग्जांपल है वो आपको, जो रिएक्शन है वो आपको दी गई है, CH3CHBr CH2Br व्हेन कंबाइंड विद द जिंक, देन द प्रोडक्ट इज द CH3CH डबल बॉन्ड CH2 plus ZnBr. From alcohols, alkenes are the prepared from the alcohol by heating with the जो वेसिनल डाईहेलाइड्स जो है, तो उसका जो प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है बेटे, CH3CH CH2, CH के बाद में डबल बॉन्ड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr. Now the next is from alcohol. Alkenes are prepared by the alcohols by heating with the protonic acids such as the sulfuric acid is about the 443 Kelvin. This reaction is called the dehydration of the alcohols. Now CH3CH2OH when जब इसमें रिएक्शन जब होती हैं तो हमें विद H2SO4 और H3PO4 के साथ में जब रिएक्शंस होती हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH2CH2H2O. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बीटा elimination reaction because of the OH group takes out the one hydrogen atom from the beta carbon atom. Now properties of the alkenes. First, physical properties, the melting point. Alkenes have a higher melting points in the corresponding alkenes. This is due to the reason of the para electrons of the double bond are the more palatable and the s election of the single bond. As a result, is the intermolecular force of the attraction are strong in the alkenes than alkanes. Then the melting and the boiling points of the alkenes is generally increased with the increase of the molecular mass. Alkenes में जैसे जैसे molecular mass बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाता है. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एल्कीन शो द रेगुलर ग्रेडिएशंस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन आइटम. जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट इसका आता है. नाउ डायपोल मूवमेंट्स. एल्कीन्स आर द वीकली पोलर. एल्कीन्स कैसे होते हैं बेटा, वीकली होते हैं, पोलर होते हैं. द पैरा इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड इज easily parallelized. Theory the dipole moments are the higher than those of the alkenes. The dipole moment of the alkenes is depends upon the position of the groups. ये किस पे डिपेंड है, पोजिशन ऑफ द ग्रुप्स पे डिपेंड है. Is bonded on the two double bonded carbon atom. The symmetrically trans alkenes and the non-polar and hence have a zero dipole moments. However, the unsymmetrical trans alkenes have a small dipole moment because the top dipoles oppose with each, but they do not cancel out of each other, and the exactly since they are the unequal. On the other hand, both symmetrical and the asymmetrical cis alkenes are the polar and hence have finite dipole moment. This is because of the two dipoles of the individual bonds are in the same side and hence have a resultant dipole moments. Now solubility. Alkanes are the lighter than water. These are the insoluble in water because they are the non-polar. They radically dissolved in the organic solvents like alcohol, benzene, ether and the carbon tetrachloride. Now next हमारे पास है chemical properties. The addition of the dihydrogen, addition of the halogen, addition of the hydrogen halides. Here the first alkenes add up on the molecules of the dihydrogen gas in the presence of the finally divided the nickel and the platinum from the alkanes. Now addition of the halogens like bromine and the chlorine add up of the alkenes from the vicinical dihalides. The reddish orange color of the bromine solution is the carbon tetrachloride is discharged when the bromine adds up
to an unsaturated site. The reaction is used to a test of the unsaturated addition of the halogen in alkene, an example of the electrophilic addition reaction. तो हेलोजन का जो एडिशन रिएक्शन की हम लोग स्टडी करते हैं, इट इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड्स. तो हाइड्रोजन हेलाइड्स के एडिशन के बारे में यहाँ बता रखा है कि हाइड्रोजन हेलाइड्स जो है उनका जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो कैसी होती है. HI इज़ द मोर reactable the compatible of the HBr. HBr is a more reactable is the HCl. Like addition of the halogen to the alkanes, addition of the hydrogen is the halides is also an example of the electrophilic addition reaction. Now next is the Markovnikov rule. Markovnikov is a Russian chemist made generalization in 1869. These generalizations led the Markovnikov to frame a rule called the Markovnikov rule. The rule states that during the addition across the unsymmetrical multiple bond, the negative part of the attacking molecule join with the carbon atom with the carries the smaller number of the hydrogen atom, while the positive part goes to the carbon atom with more hydrogen atom. तो मार्कोनिकव रूल जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ऐसे पुटअप हो सकता है. यहाँ पे एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एडिशन है वो यहाँ बता रखा है कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज टू एल्कीन्स इन अकॉर्डिंग विद द मार्कोनिकव रूल टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स and the sulfate by the electrophilic addition reaction. Now addition of the water in the presence of the few drops of the concentrated sulfuric acid, alkenes react with water. यदि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की हम लोग बात करें तो एल्कीन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्म करती हैं टू फॉर्म एल्कोहल इन द अकॉर्डिंग विद द मार्कोनिकव रूल. तो मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग ये जो एडिशन ऑफ वाटर है इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. CH3 डबल बॉन्ड CH2 when combined with the S2 propane when combined with the water, then the 2-methyl propane 2-ol will be formed here. Next, oxidation, hydroxylations and the oxidative cleavage of the alkenes जो है उनके बारे में यहाँ बता रखा है. नेक्स्ट हमारे पास में है ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एल्कीन्स आर द ऑक्साइड विद द ओजोन टू फॉर्म अ ओजोनाइट्स विच इज द अनस्टेबल compounds. These are the reduced with the zinc and the water forming dehydrates and the ketone. The reaction is called the ozonolysis. ये जो reaction है इसे ozonolysis कहते हैं. CH3 double bond CH3 when combined with the O3 ozone, then the product is the CH3CH and यहाँ पे हमें साइकिल फॉर्म दिख रहा है इसका. CH के साथ में O, next CH2 will be join and CH2 again O and O will be joining is the propene ozonide is react with the zinc and the water. The product is the CH3CHO ethanol and the SCHO is the methanol. Now the next is the polymerization. Is the last topic of the alkenes. Polymerization is a process in which a large number of the simple molecules combine to form a bigger molecule to higher molecular mass. The small molecules are called the monomers while the bigger molecules are called the macromolecule or polymers. So NCH2 double bond CH2, high temperature and the pressure and in the presence of the catalyst, the product will be CH2 or in bracket the N is a जो नेम है प्रोजेक्ट का वो क्या दिया है हमने, पॉलीथीन. सो पॉलीमराइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपलेस्ट रिएक्शन. इट विल बी completed in the presence of the high temperature and the pressure and in the presence of the catalyst also. So the part of the alkenes is and here in the next part I will be explain alkynes. Thank you very much students.